ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्यूटीफुल स्कैरी विच स्टोरी। नाम है प्रैक्टिकल मैजिक। तो कैसा हो अगर आपको पता चले कि जिससे आप प्यार करते हो वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, एक सुपर नेचुरल एंटिटी है, या फिर जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं, तो आपको कैसा लगेगा? क्या तब भी आप उससे शादी करोगे या उसे छोड़कर भाग जाओगे? तो ये मूवी स्टार्ट होती है एक गांव को दिखाते हुए। एक गांव वाले यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक विच को फांसी देने के लिए, और ये विच है मरिया ओवेंस। तो ये जो ओवेंस फैमिली है, ये विचेस की फैमिली है। इस ओवेंस फैमिली की हर औरत एक विच है। यहाँ ओवेंस फैमिली की हर लड़की अपने साथ जादुई शक्तियाँ लेकर पैदा होती है। और ये है मरिया ओवेंस, जिसे आज पूरा गांव खत्म करने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। लेकिन तभी मरिया कूद जाती है और खुद को आज़ाद करा लेती है, जिससे सारे गांव के लोग डरकर भाग जाते हैं। अब मरिया गांव से बाहर समुद्र के पास अकेले रहने लगती है और अपने प्रेमी का इंतजार करती है, क्योंकि वो माँ बनने वाली है। यहाँ उसके बॉयफ्रेंड ने उससे वादा तो किया पर लेकिन कभी वापस नहीं आया। अब मरिया के सब्र का बांध टूट जाता है और अब वो अपनी पूरी ब्लड लाइन को कर्ज कर देती है कि कभी कोई भी ओवेंस वुमन किसी आदमी से प्यार नहीं करेगी, और करेगी तो वो आदमी मर जाएगा। और इस तरह से वो कर्ज आज तक चल रहा है, जिसे इसकी ही ब्लड लाइन की दो लड़कियां सैली और जिलियन आज एक दूसरे को सुना रही होती हैं। और ये कोई और नहीं, मरिया की ग्रेट ग्रैंड डॉटर्स है। और यहाँ एक और कॉमन चीज़ होती है कि यहाँ हमेशा लड़कियां ट्विंस ही होती हैं। अब यहाँ सैली जिलियन से पूछ रही होती है कि डैड कैसे मरे, जिस पर जिलियन उसे बताती है कि डैड भी उस कर्ज की वजह से ही मर गए, क्योंकि जिस दिन मॉम को लगा कि वो बहुत हैप्पी हैं और वो डैड से सच्चा प्यार करती हैं, उन्हें उस दिन पूरे दिन बीटल की आवाज़ सुनाई देती रही, जिसे वो डेथ साउंड कहते हैं। और उसके बाद डैड की डेथ हो गई और इसी सदमे से उसकी मॉम भी मर गई। अब ये दोनों अपनी ग्रैंड मदर यानी नानी के घर आ जाती हैं, और यहाँ इनकी नानी और नानी की बहन यानी दोनों नानी इनका बहुत अच्छे से वेलकम करती हैं। अब यहाँ पर सभी लोग इनकी फैमिली को बहुत ही अजीब तरह से देखते थे। बच्चे इन दोनों बहनों को बहुत परेशान करते थे, वो उन्हें विचेस विचेस कहकर चिढ़ाते थे। अब ये दोनों नानी यहाँ पर उन लड़कियों को कुछ स्पेल्स भी सिखाती हैं, और ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही बुरी थी, एक्चुअली कुछ औरतों की मदद भी करती थी। जैसे किसी को अपना सच्चा प्यार चाहिए या किसी को वशीकरण कराना है तो उस सब में भी हेल्प करती थी। जिस पे आज ये मदद करती हैं एक औरत की, जो कि एक आदमी पर वशीकरण कराने आई होती है, और ये लोग एक पिजन की बलि लेकर उसका काम कर देते हैं। ये सब देखकर दोनों बहनें तो बिल्कुल ऑपोजिट हैं, जिसमें सैली जो कि बहुत स्वीट, काइंड एंड केयरिंग है, वो डिसाइड करती है कि वो कभी प्यार नहीं करेगी, क्योंकि वो किसी की जान नहीं लेना चाहते। जिस पर कि जिलियन की बहुत ही रेबेलियस है, वो जल्दी किसी के साथ प्यार में पड़ना चाहती है, क्योंकि उसे ये सब बहुत मज़ेदार लगता है। अब सैली डिसाइड करती है कि जब वो शादी करेगी तो एक ऐसे आदमी से करेगी जो बहुत ही हैंडसम हो, लंबा चौड़ा हो, सुंदर हो, गोरा हो, जिसके घने बाल हों और उसकी एक आँख हरी और एक आँख नीली हो, क्योंकि ऐसा कोई लड़का दुनिया में होगा ही नहीं, तो उसे कभी प्यार होगा ही नहीं। और इस तरह से वो इस कर्ज से बच जाएगी, और इसी के साथ वो अपना रिचुअल कंप्लीट करती हैं। अब धीरे धीरे दोनों बड़ी हो जाती हैं और हम देखते हैं कि जिलियन जो कि बहुत रेबेलियस किड है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग रही होती है। जाते हुए वो सैली से प्रॉमिस करती है कि वो वापस आकर दोनों नानियों की तरह ही साथ रहेंगे। तो वो अपना हाथ काट कर सैली के साथ एक ब्लड बॉन्ड बनाती है। अब जब नेक्स्ट डे सैली अपनी नानियों के साथ बाहर घूमने जाती है, तो सब लोग उनसे डर कर भाग रहे होते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी उन्हें देखकर भाग जाते हैं। तभी एक आदमी सैली को देखकर स्माइल करता है। इस पर उसकी दोनों नानियां प्लान बनाती हैं, सैली पर एक स्पेल कास्ट करती हैं, जिससे सैली उस लड़के के प्यार में पड़ जाती है, और वो लड़का भी बिना कुछ सोचे समझे सैली को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो लड़का भी सैली से शादी कर लेता है। अब दोनों की शादी होकर दो बच्चे भी हो जाते हैं और सब बहुत हंसी खुशी रहते हैं। और अब सैली की दो बेटियां भी हो गई हैं। और एक दिन सैली अपनी हैप्पी फैमिली के साथ नाच गा रही होती है, और वो रियलाइज़ करती है कि वो कितनी खुश है, उसका हस्बैंड उसे कितना प्यार करता है, और उसे तो उसका सच्चा प्यार ही मिल गया। और दूसरी तरफ होती है जिलियन, जो पार्टी कर रही होती है, नए नए लड़कों के साथ घूम रही होती है, और अब उसे मिला है इसका नया बॉयफ्रेंड, जिसका नाम है एंजेलोस। वो बहुत ही बैड बॉय है, और यही चीज़ें तो जिलियन को एक्साइटेड करती हैं। अब दूसरी तरफ आज जब सैली सोती है, तो पूरी रात वो बीटल की आवाज़ सुनाई देती रहती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि जब लास्ट टाइम उसकी मॉम को ये आवाज़ सुनाई दी थी तो उसके डैड मर गए थे। इसीलिए सुबह होते ही वो अपना पूरा फर्ज खोद डालती है कि वो इस बीटल को जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन डेस्टिनी तो डेस्टिनी होती है, कर्स अपना कमाल दिखाता है, और सैली के हस्बैंड माइकल की एक ट्रक से एक्सीडेंट होकर डेथ हो जाती है, जिसे सैली फील कर सकती है। अब सैली की तो एक पल में ही सारी दुनिया ही उजड़ गई थी, और इससे वो बहुत हर्ट होती है और वापस अपनी नानियों के पास पहुंच जाती है कि हमें कुछ भी कर माइकल को वापस लाना होगा। वो जानती है कि उस मैजिक बुक में वो स्पेल है और वो उसे वापस ला सकती है।
अब उसकी नानी उसे समझाती हैं कि वो माइकल वापस तो आएगा, लेकिन वो माइकल नहीं होगा जो तुमसे प्यार करता था। और उनसे गलती हो गई कि वो माइकल तुम्हारा सच्चा प्यार नहीं था। दरअसल उन दोनों ने सैली के ऊपर स्पेल कास्ट किया था, ये सोचकर कि वो तो माइकल से प्यार ही नहीं करती, तो माइकल को कभी कुछ होगा भी नहीं। लेकिन सैली माइकल से प्यार करने लगी थी, इसीलिए उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब शैली को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि उन सब ने मिलकर एक आदमी की जान ले ली। अब इसलिए सैली बहुत रोती है और अपनी दोनों बेटियों के साथ वापस अपनी नानी के घर ही आ जाती है और अपनी नानियों को अपनी बेटियों से मैजिक को दूर रखने के लिए ही कहती है। पर वो नहीं जानती कि उसकी बेटियां तो पहले से मैजिक के साथ बॉर्न हुई हैं। एंड दूसरी तरफ जिलियन एंजेलोव के साथ एंजॉय कर रही होती है, तब उसे शैली की याद आती है। यहाँ पर विचेस जो होती हैं वो आपस में टेलीपैथी के द्वारा कनेक्ट भी हो जाती हैं और ये भी देख सकती हैं कि दूसरे इंसान के साथ क्या हो रहा है। जब वो अपनी बहन को तकलीफ में देखती है तो अपने बॉयफ्रेंड एंजेलोव को मैजिकल सीड्स देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और शैली के पास आ जाती है। शैली अपनी बहन को देखकर बहुत ज़्यादा रोती है। आज ये दोनों बहनें बहुत टाइम बाद अपने दिल की सारी बातें करती हैं। अब यहाँ हम इन दोनों का बॉन्ड देख पाते हैं। अब शैली डिसाइड करती है कि वो अपनी एक शॉप खोलेगी जिसमें वो स्पाइसेस, कैंडल, परफ्यूम ये सब बेचेगी। जहाँ कुछ बच्चे उसकी बेटियों को परेशान करते हैं विचेस विचेस बोलकर। यहाँ उसकी बड़ी बेटी गुस्से में एक लड़के को कर्ज कर देती है कि वो बीमार हो जाए, और वो उसके कहने के साथ ही बीमार हो जाता है, जिससे पता चलता है कि उन लड़कियों की भी पावर एक्टिवेटेड है। अब जिलियन वापस अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और कुछ दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। अब शैली जिलियन को लेटर लिखती है, लेकिन तभी अचानक से वो फील कर पाती है जैसे कि जिलियन किसी मुसीबत में है। अब वो जिलियन के पास फटाफट भागती है और वहां जाकर देखती है कि वो एक होटल रूम में बहुत डरी हुई बैठी हुई है। उसके बॉयफ्रेंड एंजलोव ने उसे बहुत मारा है। एंजलोव एक बहुत ही अब्यूसिव आदमी था। अभी दोनों बहनें मिलकर वहां से जल्दी जल्दी निकलती हैं, तभी वो देखते हैं कि आज तो ब्लड मून है। ये दिन विचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस दिन सारी विचेस अपनी एक्सट्रीम पावर पर होती हैं और वो यहाँ पर कुछ अपने रिचुअल्स और डांस वगैरह भी करती हैं बिना कपड़ों के। अब ब्लड मून की पावर से बचाने के लिए वो लोग फटाफट भागकर अपने घर पहुंचना चाहते हैं। तभी वो देखते हैं कि कार में एंजलोव होता है जो जिलियन को पकड़ लेता है। इसलिए शैली अब उसी की कार ड्राइव कर कर वापस घर आने लगती है। अब एंजलोव रास्ते में ही जिलियन को मारने पीटने लगता है, जिस पर जिलियन शैली को टेलीपैथी से वही मैजिकल सीड उसकी दारू की बोतल में डालने के लिए कहती है। शैली जल्दी जल्दी में काफ़ी सारी सीड्स डाल देती है, जिससे एंजेलोव गाड़ी में ही मर जाता है। अब ये दोनों बहनें बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई हैं और यहाँ पर शैली बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है जिलियन पर कि उसकी लापरवाही से और रिस्क लेने की आदत से अब वो भी एक मर्डरर बन गई है। उसकी दो बेटियां हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा। तभी जिलियन को आइडिया आता है कि वो तो विचेस हैं और वो मरे हुए को वापस जिंदा कर सकती हैं। तो इसीलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम वापस एंजलोव की बॉडी को घर लेकर जाएंगे और उसकी आत्मा को वापस उसके शरीर में डाल देंगे। और आज ब्लड मून भी है, तो इसलिए नानियाँ और बेटियाँ दोनों घर से बाहर होंगी। अब दोनों एंजलोव को घर लाती हैं और वापस रिचुअल स्टार्ट करती हैं। और कमाल की बात है, जब रिचुअल खत्म होता है तो एंजलोव जिंदा उठ जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब वो और ज़्यादा एग्रेसिव एंड अब्यूसिव हो चुका था। उठने के साथ ही जिलियन का गला पकड़ लेता है, उसे मारने की कोशिश करता है और वो चिल्ला रहा होता है कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगी। तभी शैली को कुछ और नहीं सूझता, वो एंजलोव की सर पर वार कर देती है और एंजलोव फिर से मारा जाता है। अब ये दोनों फटाफट से एंजलोव को अपने बाहर गार्डन में दफना देती हैं और जब सब सुबह वापस लौटते हैं तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है। लेकिन शैली की बड़ी बेटी को कुछ अजीब फील होता है। अब नेक्स्ट डे जिलियन शैली की शॉप पर जाती है मदद करने, जहाँ उसे पता चलता है कि शैली ने एक हॉटलाइन ज्वाइन कर रखी है जिसमें लोग इमरजेंसी पड़ने पर कॉल करते हैं और ये लोग उनकी मदद करते हैं। और आज उनका हेड चुना जाने वाला है, इसीलिए जिलियन भी वहाँ पहुँच जाती है और अपने जलवे दिखाती है। और वो वहाँ पर सब जगह सिर्फ अपना नाम लिख देती है, तो इसीलिए उसे ही हेड चुना जाता है, जिस पर शैली उसे मैजिक ना यूज़ करने के लिए कहती है। अब घर में ये सारी विचेस यानी नानी और जिलियन एंड सैली चारों बहुत एंजॉय करती हैं, डांस करती हैं, गेम खेलती हैं, फ्यूचर्स भी देखती हैं और खूब सारी दारू पीती हैं। तब ये चांस से शैली पूछती है कि ये दारू की बोतल कहाँ से आई, जिस पर दोनों नानियाँ कहते हैं कि ये तो हमारे घर के बाहर रखी हुई थी। जिसे सुनते ही जिलियन को समझते हुए टाइम नहीं लगता कि ये तो एंजलोव का ब्रांड है। वो फटाफट दारू फेंकती है। अब वो समझ गए थे कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर इन दोनों ने एंजलोव को दफनाया था, वहाँ पर एक अनाफी रोज का प्लांट उग गया है। और इस चीज़ को शैली की बड़ी बेटी नोटिस करती है और बोलती है कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, जो कि सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था, किसी और को नहीं। अब वो लोग रोज प्लांट के पास जाकर देखते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एंजलोव के जूते अपने आप ही बाहर आते हैं और वापस अंदर चले जाते हैं।
और यहाँ पर दोनों नानियाँ इनको भी पता चल गया होता है कि इन्होंने क्या किया है, इसलिए वो लोग घर से बाहर चली जाती हैं, ये बोलकर कि क्लीन अप योर मेस। अब यहाँ पर जिलियन तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन शैली उस रोज़ प्लांट को काटने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और इस आदमी का नाम था हैलेट। ये एक पुलिस वाला है जो कि एंजेलोव का केस देख रहा है, क्योंकि एंजेलोव काफ़ी दिन से मिसिंग है। लास्ट टाइम जिलियन के साथ देखा गया था। अब वो जिलियन से पूछताछ करता है, जिस पर वो बताती है कि का तो झगड़ा हो गया और एंजेलोव ने उस पर हाथ उठाया, इसलिए उसने एंजेलोव से ब्रेकअप कर लिया। जिस पर इंस्पेक्टर को यकीन तो नहीं होता, लेकिन अभी उसके पास कोई सबूत नहीं थे। लेकिन वो पूछता है कि एंजेलो की कार यहाँ क्या कर रही है, जिस पर शैली तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो डर कर बोलने लगती है कि आई नो इट्स अ क्राइम, हम कार वापस कर देंगे, प्लीज़ हमें कुछ मत करना। जिस पर हैलेट बहुत ज़्यादा हंसता है और वो शैली की तरफ अट्रैक्टेड फील करता है। अब हैलेट आसपास पता करता है, जहाँ पर सब लोग उन्हें विचेस विचेस बोलते हैं, लेकिन फिर भी लोग शैली की तारीफ किया करते थे कि वो बहुत ही नाइस लेडी है, क्योंकि वो अपनी बहनों की तरह मैजिक नहीं करती। अब यहाँ पर हैलेट खुद भी नोटिस करता है कि काफ़ी सारी चीज़ें उन विचेस के अराउंड अपने आप ही होती रहती थी, जैसे कि चाय में घूमता हुआ मग, अपने आप चलती हुई झाड़ू। तो यहाँ उसे महसूस तो हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब रात को जिलियन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। उसे हर वक्त ऐसा लगता रहता है जैसे कि उसे एंजेलो बुला रहा है। अब जब नेक्स्ट डे हैलेट शैली के घर आता है, तब जिलियन एक पोशन बनाती है ताकि वो उस हैलेट का काम खत्म कर सके। लेकिन हैलेट शैली की बेटियों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया होता है, इसीलिए वो उस पोशन को फेंक देती हैं। अब तभी बाहर गार्डन में एक मेंढक उछलता हुआ दिखता है और वो मेंढक हैलेट के सामने जाकर एंजेलोव की रिंग अपने मुंह से निकालता है। यहाँ पर हैलेट को समझते हुए देर नहीं लगती कि इन लोगों ने एंजेलोव को मार डाला है। फटाफट हैलेट के घर निकलती है, इससे पहले कि हैलेट रिपोर्ट बनाकर हेडक्वार्टर भेज दे और शैली को जेल हो जाए। अब वो यहाँ पर हैलेट को सब कुछ बता देती है और वहाँ वो अपना लिखा हुआ लेटर जो उसने जिलियन को लिखा था वो भी देखती है। इस इंस्पेक्टर ने बहुत सारे सबूत जमा कर रखे होते हैं इन दोनों को पकड़वाने के लिए। अब यहाँ शैली हैलेट को समझाती है कि ये सब एक एक्सीडेंट था और उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हैलेट होता है शैली की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड होता है। शैली की इनोसेंस उसे भा जाती है और अब वो यहाँ उसे किस कर देता है। और यहाँ शैली भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करती थी और वो दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि तभी शैली की नज़र हैलेट की आंखों पर जाती है, जो कि एक आंख हरी और एक आंख नीली होती है। और ये तो उसकी वही विश थी जो उसने बचपन में मांगी थी रिचुअल करते हुए। इसीलिए वो डर जाती है और वापस घर लौट आती है। और वो देखती है कि उसकी बहन जिलियन पोजेस हो चुकी है और अब एंजेलोव की स्पिरिट उसे टॉर्चर कर रही होती है। अभी वहाँ पर हैलेट आ जाता है और वो भी देख लेता है। एंजेलोव के स्पिरिट को देखकर वो तो डर ही जाता है एंड एंजेलोव हैलेट को मार ही डालता, लेकिन तभी उसका पुलिसमैन बैच एंजेलोव की आत्मा को टकराता है और एंजेलोव के हाथ पर निशान पड़ जाता है। और वापस हैलेट अपना बैच दिखाता है और एंजेलोव की आत्मा भाग जाती है। अब सबको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। शैली अब हैलेट को वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन हैलेट यहाँ पर कन्फेस करता है कि वो शैली को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जिस पर शैली उसे समझाती है कि वो कोई पसंद वसंद नहीं करता, बल्कि वो एक स्पेल के अंदर है। उसने बचपन में एक स्पेल कास्ट किया था और उसने सेम हैलेट की क्वालिटी जैसा लड़का विश किया था, इसीलिए शायद हैलेट को उससे प्यार है। अब हैलेट उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शैली किसी और को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे वो वापस भेज देती है। अब जैसे वो घर के अंदर वापस आती है, तब जिलियन उसे बड़े अजीब तरीके से हक करती है और एंजेलो की आवाज़ में बोलती है कि आई लाइक बोथ सिस्टर। यहाँ पर शैली समझ जाती है कि जिलियन को एंजेलो की आत्मा ने पोसेस कर लिया है। अब तब तक उसकी दोनों नानियाँ भी वापस आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है जिलियन और सैली दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। अब किसी तरह से शैली जिलियन को बेहोश करती है और बांध देती है। अब यहाँ उन्हें एग्जॉर्सिज्म करना था, जिसमें उन्हें मदद लगेगी बहुत सारी औरतों की। इसीलिए अब शैली यूज़ करती है अपना लास्ट वेपन, जिसमें वो अपनी इमरजेंसी हॉटलाइन वाले सारे दोस्तों को फ़ोन करती है और उन्हें अपनी सच्चाई बताती है कि हाँ, मैं एक विच हूँ और हमारी पूरी फैमिली विच है और मेरी बहन को उसके बॉयफ्रेंड की आत्मा ने पोजेस कर लिया है, तो इसीलिए अब तुम लोगों की मदद चाहिए। अब सारी औरतें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करती हैं, क्योंकि वो पहली बार किसी जादू टोने को और भूत को देखने वाली थी, इसलिए वो फटाफट उसके घर पहुंच जाती हैं। इसमें वो लड़की भी पहुंचती है जो सबसे ज़्यादा शैली को टीज़ करती थी, जिसमें उसकी बातों से पता चलता है कि दरअसल वो शैली को टीज़ नहीं करती थी, बल्कि वो हमेशा से देखना चाहती थी कि उसका घर कैसा दिखता है। क्योंकि शैली उससे बात नहीं करती थी, इसीलिए वो उसे टीज़ करके बात करने की कोशिश करती थी। अब यहाँ सारी औरतें फटाफट जादू टोने का सारा सामान इकट्ठा करती हैं, झाड़ू इकट्ठा करती हैं और सारे स्पेल की तैयारी करती हैं। और फिर वो लोग जिलियन के कमरे में पहुंचते हैं और झाड़ू से एक गोल सर्कल बनाते हैं। वो सारी की सारी स्पेल बोलना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि देखा जाए तो हर औरत के अंदर एक छोटी सी विच होती है।
अब यहाँ पर एंजेलोव की आत्मा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती है कि वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी, और जाएगी तो जिलियन को साथ लेकर जाएगी। जिस पर शैली डिसाइड करती है कि वो उस सर्कल के अंदर जाएगी, और यहाँ वो अपनी बहन को बचाने के लिए वापस ब्लड पैक्ट का यूज़ करती है, जो कि उन दोनों ने बचपन में अपना हाथ काट कर अपना खून मिलाकर बनाया था। और यहाँ पर सारी औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं और वापस वही सब स्पेल चैंट करने लगती हैं। इससे होता ये है कि एंजेलोव की आत्मा एक बहुत तेज़ रोशनी के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है और फिर काली धूल बनकर फर्श पर बिखरने लगती है। अब ये सारी औरतें झाड़ू पकड़ती हैं और उस धूल को घर से बाहर कर देती हैं, और उन्होंने जो पोषण मिलाया होता है उसे उस राख के ऊपर डाल देती हैं ताकि एंजेलो वापस कभी ना आ सके। और होता भी यही है, और यहाँ सारी औरतें मिलकर उस आत्मा को हरा देती हैं। क्योंकि मरिया का जो कर्ज था वो इसीलिए शुरू हुआ था क्योंकि उसका साथ किसी ने नहीं दिया था, लेकिन अब जब सारी औरतों ने मिलकर शैली और जिलियन का साथ दिया है तो ये कर्ज भी टूट जाता है, जो कि शैली और सारी विचेस फील कर पाती हैं। अब फाइनली सारे गांव वाले शैली और जुलियन के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और अब शैली पहुंच जाती है वापस हैलेट के पास। अब वो भी अपना प्यार कन्फेस कर लेती है और दोनों किस करते हैं। अब हैलोवीन की रात को शैली, जुलियन और उसका पूरा परिवार विचेस की तरह तैयार होता है, और अब क्योंकि पूरे गांव वाले उसके दोस्त बन चुके थे तो ये लोग अपना सीक्रेट अब किसी से छुपा के नहीं रखते, और वो सबके सामने ही उड़ते हुए छत से नीचे आते हैं। इसके बाद शैली हैलेट को किस करती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और भी मूवी एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम जल्दी जल्दी नई वीडियोज़ लाते रहें। थैंक्स।